आज मैं आई हूँ विकास भवन पर। यहाँ पर हमारी आशा वर्कर्स जो हैं वो बहुत सारी प्रोटेस्ट कर रही हैं और कई दिनों से कर रही हैं, डेली कर रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। आइए बात करते हैं। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम कविता पटवा है और मैं बाहरी ज़िले से हूँ। हमारे प्रत्येक ज़िले से दो बहनें यहाँ पे आई हुई हैं और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसके लिए हम ज़्यादा बहनों को यहाँ इकट्ठा नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल का हम ही तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। तो हम सब इसीलिए आए हैं कि भाई अपनी मांगों को कुछ रखते हुए 5 साल तक सरकार सोई रहती है, तो शायद अब हम सोच रहे हैं कि सरकार जग जाए। हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, आपकी क्या क्या मांगे हैं मैम? मैडम, सबसे पहले हमारी मांगे हैं कि हमें भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो हमारा मानदेय है वो कम से कम 18,000 रुपये होना चाहिए। अभी आपका मानदेय कितना है? हमारा मानदेय मात्र 3,000 रुपये है, वो भी कुछ शर्तों के ऊपर है। अगर जो हमारे को टारगेट दिया गया और हम उस टारगेट को पूरा करते हैं तो वो हमें 3,000 रुपये मिलेंगे, अन्यथा हमारे को सिर्फ 500 रुपये ही मिलेंगे। अच्छा, मतलब फिक्स नहीं है, जितना मतलब काम देंगे उतना ही मतलब? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलेगा। जितना हम काम करते हैं, घर घर जा करके पहले 60 घरों का सर्वे हमें हर महीने करके देना पड़ता है। फिर 60 घरों में कितनी गर्भवती महिलाएं निकलती है, कितने बच्चे निकलते हैं, कितने डॉट्स के पेशेंट निकलते हैं, कितने लेप्रोसी के निकलते हैं, वो सब रिपोर्टें हमें कलेक्ट करके देनी होती है। जो परिवार नियोजन का है वो क्या क्या मेथड यूज कर रही है वो हमें बताना होता है। जब जा करके तो हमें इसका 3,000 रुपये मिलता है। उसके बाद जो हमारे को टारगेट दिया है, कुछ पॉइंट हैं, अगर हम वो पॉइंट पूरे करते हैं, मान लो 12 पॉइंट दिए गए हैं, 12 में से अगर 6 पॉइंट पूरे करते हैं तो हमें 3,000 रुपये मिलेगा, अन्यथा हमारा 500 रुपये ही हमें मिलेगा। अच्छा मैम, भाजपा पार्टी जो है वो मतलब सारी चीज़ें जो सेक्टर हैं वो निजी कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट कर रहे हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट है? हमें उससे क्या बेनिफिट होगा मैडम? हमें तो उससे लॉस हो रहा है। हमारे को बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो चीज़ हमें 10 रुपये की मिलती है वो आज हमें सीधे 100 रुपये की मिल रही है, उसमें हमें क्या फ़ायदा है? सरकार ये बहुत गलत काम कर रही है कि जो सभी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रही है। सबसे बड़ा शर्म की बात है ये, क्योंकि हमने सरकार को भरोसा करके उसको, ये हमारा वोट बैंक था जो सरकार की तरफ गया था कि कल को हमारे बच्चों को भी भाई रोज़गार मिलेगा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे तो प्राइवेट काम तो पहले ही बहुत थे। अब अगर सरकार भी उसी को प्राइवेट करने जा रही है तो क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा हुआ हमें सरकार को वोट दे करके? 3,000 की सैलरी में आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि सरकार का अगर ये मानना है कि मेरा बच्चा 3,000 रुपये में, मैं अगर मेरा बच्चा अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसकी मात्र फीस ही 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये में बच्चे को फीस भर के आ जाऊँगी, दूसरे बच्चे को मैं भाई उसको अनपढ़ रख लूँगी, है ना। और उसके बाद फिर जो फैमिली है वो 1 महीना भूखा बैठेगी, अगले महीने भी यही रूटीन रहेगी। अगर उससे आगे मेरा कुछ खर्चा बढ़ता है, अगर कहीं से पैसे आते हैं तो मेरा परिवार उस खर्चे से अपना परिवार का गुजारा कर लूँगी। नहीं तो फिर मोदी सरकार ने फ्री राशन कर ही रखा है, वो दे देती है भाई, 10 किलो गेहूँ दे देती है, वो 5 किलो वो दे देती है, चावल दे देती है, तो फ्री राशन वहाँ से मिल ही रहा है। तो भाई मेरा मेहमान आते हैं उसका भी खर्चा उसमें से चल जाएगा, मेरे फैमिली में 10 मेंबर है उसका भी खर्चा चल जाएगा, और हरी बीमारी है उसमें भी थोड़ा बहुत मैं उसको बेच करके उससे भी खर्चा चला लूँगी। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल हैं, वो बंद किए जाए, उनको सरकारी किया जाए या वो बंद कर दिए जाए, तो आप उस बात पे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री हैं। हम तो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आपने खोले ही क्यों है? अरे अभी प्राइवेट एक स्कूल है वो अपनी मनमानी कर रहा है, बच्चे स्कूल में भी नहीं जा रहे तब भी मनमानी फीस ले रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं अगर आप उसको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो तो उसमें से आपको टीचर का भी खर्चा निकालना है, मगर वही आप 3,000 रुपये फीस क्यों ले रहे हो? क्योंकि टीचर को आप उतना पैसा नहीं दे रहे ना। जब बच्चे गवर्नमेंट अपनी तरफ से चलाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार इतनी जमीन पड़ी हुई है, सरकारी स्कूल क्यों नहीं खोल रही उस पर? कॉलेज क्यों नहीं बना रही उस पर? सरकार बनाए ना, उस पर सरकारी स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। जब आज मैं अभी बताती हूँ, एक हमारा हॉस्पिटल लगता है गुरु गोविंद सिंह, वहाँ पे हम मरीज को लेके जाते हैं। एक तरफ तो हमारे को कहा जाता है कि मरीजों को आप सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाओ। जब हम मरीजों को वहाँ लेकर के जाते हैं तो उसको लेबर पेन हुए होते हैं, बस ये सोचो कि बच्चा बेबी आउट होने वाला है और उसको कह दिया जाता है कि अभी बच्चा नहीं हो रहा, आप घर चले जाओ या किसी और अस्पताल में चले जाओ। और होता ये है कि या तो बच्चा एम्बुलेंस में पैदा हो जाता है, या बच्चा ऑटो में पैदा हो जाता है, या बच्चा रिक्शा में पैदा हो जाता है, और अगर बाई चांस रास्ते में नहीं हुआ तो घर पे आकर के तो बच्चा पैदा हो ही जाता है।
जाता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, सरकार को भी ये बातें सुननी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि सरकारी काम हो तो आप प्राइवेट सेक्टर क्यों कर रहे हो? आप सरकार उनकी भी बात जायज़ है, जो हॉस्पिटल वाले हैं उनकी भी बात। प्राइवेट सेक्टर मतलब करने से अच्छा है कि आप लोगों को रोजगार दे दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए, आई दिन वो मच बेटर होगा, मतलब अच्छा होगा। बिल्कुल, वो तो अच्छा है ही। जो हम सुविधा आज सरकार हमारे से चाहती है कि हम इसको और बेटर करें। मृत्यु दर किसने कम की? आशाओं ने कम की है। तो जब मृत्यु दर आशाओं ने कम किया, उनको हॉस्पिटल ले जा करके अगर उसका जन्म करवाया है तभी तो मृत्यु दर कम हुई है ना, क्योंकि उस बच्चे की देख रेख हुई है वहाँ पे। मगर अब फिर सरकार उसी लेवल पे ला करके छोड़ रही है उनको। अगर वो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो वो क्या करेंगे? या तो प्राइवेट में जाएंगे या फिर घर पे डिलीवरी करेंगे। प्राइवेट में जाएंगे तब भी यही होगा कि वो पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे। आज नॉर्मल डिलीवरी के भी किसी हॉस्पिटल भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये नॉर्मल डिलीवरी के ले रहे हैं। तो वो पेशेंट नहीं दे सकते, वो नीचे दबके के आदमी हैं, वो नहीं दे सकते इतना पैसा। तो या तो वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो अपने बीच में छुट्टी करवा के आ जाएंगे, तो उस बच्चे का पूरी देख रेख नहीं होगी जो 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए, वो देख रेख नहीं होगी, वो बच्चा घर पे आके ख़त्म हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं हुआ तो वो घर पे आके डिलीवरी करवाएगी। अगर उसको टाइम से अगर 0 डोज नहीं मिली या उसके अच्छी तरीके से देख रेख नहीं हुई तो या तो माँ ख़त्म होगी या बच्चा ख़त्म होगा, वही वो मृत्यु दर फिर बढ़ेगी। उसमें आशा क्या करें? निजीकरण से मतलब जो लोअर या मिडिल वाले कहेंगे, हाई की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोअर वाले जो हैं, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, और जो मिडिल वाले हैं वो लोग प्राइवेट जो सेक्टर हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स हैं, उनका तो वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो निजीकरण से आप लोग को कुछ फ़ायदा है? नहीं, हमारे जो फायदा तो उनको है ना, अंडानी को है, अंबानी को है, ठीक है। मुकेश जी हैं जो सिर्फ 1-2 मिनट का भाषण देते हैं और वही मीडिया में छा जाते हैं, और फिर मोदी जी भी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं आगे, हाँ भाई इन्होंने तो बहुत अच्छी बात की। वो तो कहेंगे ना, उसके तो बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं, उसके तो बच्चे को अगर टॉयलेट भी जाना तो वो एरोप्लेन में जा सकता है। 1 लाख की तो चाय तब हैं 1 लाख रुपए की सुबह उठ करके वो चाय पीते हैं। जबकि हम सोचते हैं कि अगर आज मेरे घर में मेहमान आने वाला है और मुझे उसको चाय बिस्किट देने भी, तो भी उसके पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब अंबानी की वाइफ जो हैं वो 1 लाख की चाय पीती हैं, और गरीब इंसान कितने की चाय पीता है? भाई गरीब इंसान के पास तो अगर पैसा होगा तो चाय पिएगा ना, अन्यथा वो तो सुबह उठ करके पानी पिया और चल देगा, वो चाय कहाँ से पिएगा? राजबाला है, मैं आशा वर्कर मुंडका से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर आज क्यों आए? आज हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमने 4 साल पहले प्रोटेस्ट किया था कि 4 साल से अब तक जो है इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन इस आशा वर्कर का एक भी पैसा नहीं बढ़ा है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और हमारी कम से कम मिनिमम जो वेतन है हमारा 18,000 रुपये हमें दिया जाए। तो मैम कह रही हैं कि इनका जो मिनिमम वेतन है वो उनको दिया जाए। तो अभी अब और आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? और हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं, जैसे आशा वर्कर को जो सम्मान नहीं दिया जाता, हॉस्पिटल में जब जाती है वहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता, इनका नंबर नहीं आता, वो होना चाहिए। आशा वर्कर का बीमा होना चाहिए, दुर्घटना बीमा होना चाहिए, और जो SI का कार्ड बनता है, स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड, वो भी आशा वर्कर का होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो स्वास्थ्य की एक कड़ी है। इसकी भी जिम्मेदारी एक सरकार की होनी चाहिए, और इसके जो सुविधाएं इन हमारे जो नेताओं को दी जाती हैं, हमारे जो स्टाफ उनको दी जाती हैं, इन आशाओं को भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। आने वाले टाइम में अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? जैसे हम बहनें, जो आशाएं बहनें हम रोड पे उतरी हैं, उन्हें भी हम रोड पे ले आएंगे। हमारी वजह से ही तो वे बने हैं। हमारी पॉपुलेशन जैसे हमें पर आशा को दी गई है 2000 की, 2000 के हिसाब से पूरी दिल्ली में देखो कितनी पॉपुलेशन संभालती है आशाएं। तो सभी आशाएं हमें एक हो गई ना, तो उनको रोड पे जैसे हम बैठे हैं उन्हें भी बिठा देंगे। अच्छा, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? हम कोई भी पार्टी हो, हम तो सभी पूरी सरकार को कह रहे हैं, केंद्रीय सरकार को भी। और आपकी डिमांड जो है वो किस पार्टी वाले मतलब नेताओं से है? हमें दोनों से, हमें तो कोई भी हमारी फिक्स करे, हमें तो फिक्स चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम सविता है, मैं केवल पार्क डिस्पेंसरी से हूँ। किन किन पार्टियों से डिमांड है उनका नाम बताइए।
हमें तो आम आदमी से ही है, वैसे तो दिल्ली की तो वही है ना। हाँ, बीजेपी सबसे है, हमारी तो सबसे है डिमांड। हाँ, इनकी डिमांड्स हैं कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए और इनको गवर्नमेंट किया जाए। एक आशा वर्कर की जो प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी दे रहे हैं वो 3,000 रुपये दे रहे हैं। 3,000 रुपये में उनके घर का खर्च कैसे चलेगा? यहाँ पर माननीय केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के अंदर कि हमने 200 यूनिट लाइट फ्री दे दी, 2000 लीटर पानी फ्री दे दिया, लेकिन जो इंसान किराए पर रहता है उसको उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? वो ना तो वो लाइट का यूज़ कर पा रहा है, ना ही वो 2000 लीटर पानी का यूज़ कर पा रहा है। इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, ये इनकी ऐसी डिमांड है। वरना आगे आप क्या करेंगे अगर ये आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है? हम तो इनको जूतों चप्पल से ही आगे स्वागत होगा। जब आएंगे एरिया में वोट दो, उसको जूते चप्पल से ही हमें मारना पड़ेगा। फिर यही होगा फिर तो फूलों की माला की जगह। अगर आपके एरिया में मतलब भाजपा के या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं जिनकी वजह से आज आप सड़कों पर हैं, ठीक है, तो आप कैसे उनका स्वागत करेंगे? अगर भाजपा के और आम आदमी पार्टी के जो सरकार है हमारी बातें नहीं मानेगी ना, जैसे हम रोड पर खड़े हैं ना, ऐसे ही स्वागत रोड पर खड़े करके हम उनका करेंगे। और जो है ना, सारी बहनें जितने भी जूते चप्पल टूटे फूटे पड़े हो ना, माला बनाकर तैयार कर लो। जो भी हमारी कुंडी खड़का उसके गले में गाल दे ले भाई, बस यो काम होना है।